आदरणीय समुपस्थित मानस प्रेमियों प्रभु चरणारविंद बालकांड के अंतर्गत आप विश्वामित्र जी का प्रसंग सुन रहे हैं और विश्वामित्र जी के हृदय में चिंता व्याप्त है। चिंता इस बात की व्याप्त हुई कि निशाचर बहुत सताते हैं उन लोगों को और उनसे छुटकारा का कोई उपाय दिखाई नहीं। और वो त्रिकालदर्शी ये भी जानते हैं कि हरि भी बिना भगवान के जिनका मरण संभव नहीं है, इसलिए विचार करके जान लिया कि प्रभु अवतारे भगवान का अवतार पृथ्वी का भार दूर करने के लिए हो गया है। और सत्योपाख्यान में भगवान शंकर स्वप्न में विश्वामित्र जी को कहते हैं और इन दुष्टों से छुटकारा पाने के उपाय बताते हुए कहते हैं कि दशरथ महाराज के जाओ और राम लखन को मांग करके ले आओ। तो मुनि जी विचार करते हैं, देखो भगवान का अवतार हो गया है तो भगवान के दर्शन भी करने चाहिए, क्योंकि अब तक तो हम समाधि में ही और ध्यान के द्वारा और मन से उनके दर्शन करते थे। और अब जब भगवान स्वयं ही अवतरित हो गए हैं साक्षात दर्शन की, तो भगवान के दर्शन क्यों ना किए जाए। अब वो कह रहे हैं हम ये अब तक मन से देखते थे, अपने नेत्रों के द्वारा देखे। क्योंकि भगवान का जो अवतार होता है वो चाहे किसी भी कारण से हो, उसमें मुख्य कारण तो यही होता है कि पृथ्वी से दुष्टों को हटा करके पृथ्वी का भार रहित करे। और ये लाभ बहुत कम लोगों को प्राप्त होता है। सबसे पहली बात तो भगवान पहचानने में ही नहीं आते। हनुमान जी सरीखे नहीं पहचान पाए। किष्किंधा कांड में देश बदल के गए ब्राह्मण, सुग्रीव ने देखा आवत देख अतुल बल सीमा, हनुमान जी से कहा हनुमान जी जाओ पता करके आओ। पता करें पठिए बाली होई मन मेला। अगर ये बाली के द्वारा भेजे हुए हैं तो भाजो तुरंत
इशारा करता है मैं भाग जाऊंगा। क्योंकि भागने में बड़े थे ये सुग्रीव। और फिर ब्राह्मण का रूप धारण किया हनुमान जी ने, तो हनुमान जी पहचान नहीं पाए, इसलिए पूछते हैं कि को तुम कोमल, को तुम श्यामल और शरीरा, कि तुम सांवले और गोरे रंग के कौन हो? छत्री रूप कठिन भूमि कोमल पदगामी, कारण कवन विचे कवन हेतु विचेरहु वन स्वामी। आप अपना ये कारण तो बताओ, यहाँ ऐसे कैसे विचरण कर रहे हो? इतना कोमल शरीर, इतनी तपती हुई भूमि, वो भी पहाड़ों की, कांटे भी पत्थर भी, जग कारण तारण भव हंजन धरती भार, की तुम अखिल लोकपति लीन मनुज अवतार सियापति राम। और भगवान भी तो अपना वो बता नहीं रहे, क्योंकि जब तुम नहीं बता रहे तो हम ही क्यों अपने बारे में बताएं? तुम छल करके आए हमारे पास, अगर सीधे सीधे आकर के पूछते, निर्मल मन से आते तुम बता देता। तुम ब्राह्मण का रूप धारण करके आ रहे हो, तो भगवान भी नहीं बता रहे, वो भी सीधे कौशल्य से दशरथ के जाए, हम पितु वचन मानिए आए, नाम राम लक्ष्मण दो भाई, संग सारी सुकुमार सुहाई, यहाँ हरि निश्चर में देवी, विप्र फिरई हम खोज। तो वो हनुमान जी भी कह रहे हैं कि आप कौन हैं? जग कारण तारण भव भंजन धर, आप संसार का कारण है, आदि कारण भगवान ही तो है, भवसागर से तारने वाले हैं और पृथ्वी का भार उतारने वाले हैं। तो तुम कौन? अखिल लोकपति हो क्या? कौन हो? तो यहां तो इनको बता दिया गया है कि प्रभु अवतरे हरण मही भारा। तो बोले कि अब हम जाकर के बहाने से कि हमें पृथ्वी इनके राक्षसों से छुटकारा दिलाओ, बहुत दुखी करते हैं, इसी बहाने से जाकर के उनके दर्शन कर, मुख्य उद्देश्य उनका भगवान के दर्शन करना है। इसीलिए कह रहे हैं एहू मिस, मिस का मतलब कि कारण कुछ हो और करना कुछ हो, एक पंथ दो काज। उद्देश्य है उनका दर्शन करना, लेकिन बहाना क्या है? लाना। किस लिए? राक्षसों से छुटकारा के लिए। और कर विनती दो भाई, क्योंकि भगवान है, ये अवतार लिया है, और भगवान की क्या विशेषता होती है कि ज्ञान वैराग्य और गुणों के धाम होते हैं, गुण अयना। इसलिए उनके सामने आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जब ज्ञान के धाम है तो ज्ञान के द्वारा हमारे मन की बात जान लेंगे, ये किस लिए आए? इस कारण से आए। इसलिए भगवान के सामने जाके कभी कुछ कहो तो अंतर्यामी है, स्वयं जान लेते। भगवान के सामने जाकर के और अगर कुछ कहना पड़े तो ये तो भगवान जी के सर्वज्ञता को बट्टा लगाना है, बट्टा लगाना है यार, चुनौती। अच्छा, भगवान
जो तुम चाह रहे हो तो वो क्या वो दे देंगे? देंगे तो वो जो उनकी इच्छा हो। भगवान वही देंगे जो तुम्हारे कल्याण के लिए होगा, क्योंकि हमें तो मांगने की तमीज है नहीं। हम तो ऐसी चीज मांगेंगे जिससे हमारा अपना ही अहित हो। नारद जी पहुंच गए मांगने के लिए, नारद जी के सामने हो चुका है। जो कि प्रभु अपना रूप दे दो, क्योंकि ब्याह करना है। अब भगवान ने कोई रूप दे दिया, क्योंकि भगवान को पता है जब, और फिर अरण्य कांड में जब नारद जी ने पूछा कि प्रभु आपने हमारा ब्याह क्यों नहीं होने दिया, क्योंकि देख ले हमारी क्या हालत हो रही है। तो इसीलिए भगवान के सामने कभी मांगो मत। तो यहां ये करेंगे ज्ञान विराग सकल गुण नयना, और भगवान में वैराग्य भी भरपूर है, इसलिए अपने पिता को छोड़ करके हमारे साथ चल भी देंगे। और गुण के धाम है। अच्छा, संतों को क्या चाहिए? संतों को चाहिए ज्ञान, संतों को चाहिए वैराग्य, संतों को चाहिए गुण, और ये सारी चीजें मिलेंगी कहां? भगवान के पास। तो जहां जो वस्तु मिलती हुई है वहां जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए? बिल्कुल जाना चाहिए। और गलत जगह जाओगे तो नहीं मिलेगी। अब तुम हलवाई की दुकान पर जाकर के जूते मांगोगे तो जूते की दुकान में मिलेंगे। हलवाई के यहाँ तो मिठाई मिलेगी। जूते तो मिल जाएंगे, अगर कोई चीज चुरा के खा लोगे तो जूते भी मिल जाएंगे। चिंता मत करो। कहने का तात्पर्य चलो ड्रेस मांग लो, कपड़े मांग लो। जूते भी मार देगा वो, चीज उठा के खा लोगे तो उसकी। भाई कहने का तात्पर्य है कि जो वस्तु की जहां संभावना है मिलने की वो वहीं मिलेगी। इसलिए ये मुनि है, महामुनि ज्ञानी है, तो इसलिए भगवान के पास ही गए हैं और कह रहे हैं कि सो प्रभु भरी आएना, और अपने नेत्रों से भर कर राम जी को देखूंगा। इस प्रकार का मनोरथ करते हुए जा रहे हैं। और उसमें बड़ा अच्छा लिखा है गीतावली में। गीतावली में लिखा है विश्वामित्र जी का आगमन। के चहते महामुनि जाग जयो, कि महामुनि विश्वामित्र जी यज्ञ पूर्ण करना चाहते हैं। तो नीचे निशाचर देते तुसे दुख, नीचे निशाचर देते तुसे दुख, कृष तनु ताप तयो चेत मुनि जाग जयो। कहते यज्ञ तो पूर्ण करना चाहते हैं, परंतु नीच निशाचर गण तुझे दुख देते हैं। तो आगे कह रहे हैं कि सापे पाप, अगर शाप देते हैं तो पाप लगता है। कि सापे पाप नए निज रत खल, और यदि झुकते हैं उनका तिरस्कार करते हैं। क्योंकि दुष्ट तो ये समझते हैं ना कि ये तो हमसे अब दब गया। वो नम्रता को और सद्भावना को और सज्जनता का विचार नहीं करते, वो कायर समझते हैं। इसलिए कह रहे हैं कि सापे साप नए निज रथ खल,
कारण कि विप्रसाधु सुर धेनु हरनि हेतु हरि अवतार लयो चेतु महामुनि जाग गयो। तो सुमिरत श्री सारंग पानी छन में। अब उन्होंने भगवान का ध्यान, सारंग पानी भगवान के धनुष का नाम सारंग। सुमिरत श्री सारंग पानी छन में सब सोच गयो और चले मुदित कौशिक कौशलपुर चले मुदित कौशिक को और सगुन भी साथ, और सगुन भी सारे साथ हो लिए उनके। भाई भगवान की तरफ जाओ तो भगवान की तरफ जाने में कोई असगुन नहीं होता, सगुन ही होते हैं। विश्वामित्र जी जब चले भगवान की तरफ तो सगुन भी अपने आप को सार्थक कर रहे हैं। करत मनोरथ जान पुलकी और प्रगटत आनंद नयो तुलसी प्रभु अनुराग उमगी मग मंगल फूल भयो। तो इस प्रकार मुनि कौशिक प्रसन्न चित्त से अयोध्यापुरी को चले, क्योंकि उनका मन का शोक दूर हो गया और सबनों ने भी साथ दिया। मार्ग में तरह तरह के मनोरथ करते जाते और उनके शरीर में उस समय पुलकावली हो रही है, नया आनंद प्रकट हो रहा है। तो क्या मनोरथ कर रहे हैं, अगले पद में फिर गीतावली में लिखा है। गीतावली सुने जाओ, हमने भी खोल रखी है किताब। हमारे पास कोई कमी थोड़ी है, सुनने वालों कमी थोड़ी है। कहो आपको जानकी मंगल भी साथ में सुना देंगे। उसमें विश्वामित्र जी क्या विचार करते जा रहे हैं जानकी मंगल में। और पंडित जी ऐसा है, लिंक वेद सुनाओ ना, ठीक है, जो लिंक वेद है वो साथ साथ सुनाते हैं, ये कहने का। तो ये लिंक ही तो है, ऐसा वही लिंक वेद सुनाओ। जानकी मंगल में भी लिंक है। ठीक है, सुनाओ फिर। भाई तुलसीदास जी का एक ग्रंथ नहीं है, उनके कई ग्रंथ हैं और जो बात वो एक ग्रंथ में नहीं कह पाए वो बात। तो जब तक सारे ग्रंथों का लिंक नहीं हो जाता तब तक बात वो पूरी होती नहीं है। ये जो आप बोल रहे हो ना, इसके साथ साथ थोड़ी हिंदी भी बताते रहो साथ। ये क्या हिंदी बता तो रहा हूं भाई, हिंदी भी साथ साथ बताते। तो कह रहे आज सकल सुकृत फल पाई हो। कह रहे आज मैं भगवान के जब दर्शन करूंगा तो संपूर्ण शुभ कर्मों का फल पा लूंगा। कैसे फल पा लूंगा? जैसे महाराज भरत जी कह रहे वो राम जी के दर्शन कर गए और भरद्वाज जी कह रहे अयोध्या कांड का दोहा नंबर 207। चलो अब लिंक की जोड़ जोड़ के चलती है। लिंक पे चलो। आज आपके दर्शन में है तो मैं अपने सब सुकृतों का फल प्राप्त कर गया। तो यहाँ भी वो यही कह रहे हैं कि आज सकल सुकृत फल पाइयो, आज मैं संपूर्ण शुभ कर्मों का फल पालूंगा। क्योंकि सुख की सीव अवधि आनंद की और अवध बिलो की हो पाई हो। वो कह रहे हैं कि सुख की सीमा तथा आनंद की अवधि अवधपुरी को देख पाऊंगा। अवधपुरी का महत्व प्रभाव बताते हुए कह रहे हैं अवधपुरी का दर्शन का क्या प्रभाव है। अवधपुरी सुख की सीमा और आनंद की अवधि, क्योंकि अवधपुरी भगवान राम को भी बहुत प्यारी है। अति प्रिय मोहि यहाँ के वासी, मम धाम दापुरी सुख राशि। तो अवध के लोग बहुत प्रिय हैं और अपने धाम को वो सुख राशि बता रहे हैं। और यही बात भगवान कृष्ण कहते हैं ब्रजवासियों के बात में
कि ब्रजवासी वल्लभ सदा और मेरे जीवन प्राण और इन्हें कबहू न बिसारियो नंद बाबा की याद। तो वो कह रहे हैं आज अयोध्यापुरी में जाऊंगा, फिर क्या हो गया कि सुतन सहित दशरथ ही देखियो, पुत्रों के साथ दशरथ महाराज जी के दर्शन करूंगा और प्रेम पुलकी उरलाई हो और प्रेम से पुलकायमान होकर के फिर उनको अपने हृदय से लगाऊंगा। ये क्या है? मनोरथ। किनका मनोरथ है? विश्वामित्र जी का। और रामचंद्र मुख चंद्र सुधा छवि, भगवान राघवेंद्र सरकार के मुख को देख करके नयन चकोर प्याई हो। तो जैसे चंद्रमा को चकोर एक लख देखती रहती है, ऐसे ही मैं अपने नेत्रों को चकोर बना लूंगा और चकोर बना करके राघवेंद्र सरकार का जो मुख चंद्र कमल है उससे सुधा रूपी अमृत का रूप सुधा जो है उस नेत्रों के चकोर को। तो सादर समाचार नृप बूझिए। और जब हम जाएंगे तो राजा हमसे समाचार पूछेंगे, भाई कैसे आए, कैसे आना होगा। तो हो सब कथा सुनाई हो, तब उनको मैं पूरी कथा सुनाऊंगा किस लिए आया हूं कि तुलसी है कृत कृत्य आश्रमई। ये उनका अभी मनोरथ चल रहा है कि राम लखन ले आई हो, तब मैं कृतकृत्य होकर के और राम और लखन को अपने आश्रम में लेकर के आऊंगा। तो यहां भी यही बात कर रहे हैं कि बहुविधि करत मनोरथ। जो ये मनोरथ अभी आपने गीतावली में सुना, वही मनोरथ ये बहुविधि है। प्रकार से जैसे विभीषण जी महाराज को मनोरथ करते हुए चले हैं, सुंदरकांड दोहा नंबर 42। चलिए ना, क्या क्या मनोरथ करे हैं उन्होंने वहां। हाँ जी, कि देखी हूँ जाई चरण जल जाता, ये उसका मनोरथ है। चले हर्षि रघुनायक माई करत मनोरथ देखी हूँ जाई चरण जल जाता। हाँ, तो अर्थ बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और अरुण मृदुल सेवक सुखदाता, जे पद परसित ऋषि नारी, दंडक कानन पावन गारी, जे पद जनक सुताउर गाए, कपट गुरंग संग दरनाए, और हर गुण सर्वोज पद देई, अहो भाग्य में देखम देई, कठिन पायन के मारु भरत रहे मनलाल, ते मन आदि विनोद कहूँ इतने धन्य अब जाई। अब जैसे ये मनोरथ करते हुए कि एहि विधि करत सप्रेम विचारा, तो आए सरल सिंधु पार। यानी मनोरथ करते करते में ये पता ही नहीं लगा कि हम
बहुविधि करत मनोरथ और चांद लागे नहीं पार। उनको भी पता ही नहीं लगा कि कब सिद्धाश्रम से चले हैं तब जो है अयोध्या आ गया और कब अयोध्या पहुंच गए। सरजू नदी के किनारे पहुंच गए। संत लोग ऐसा कहते हैं कि छठ को चले थे और नौमी को पहुंचे हैं। आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की छठ को चले और छठ को चले और नौमी को पहुंचे हैं। तो इस समय भगवान की आयु जो है वो उन्होंने कैलकुलेट की है कि 15 वर्ष 5 महीने और 15 दिन हुई है, क्योंकि फिर कार्तिक अगहन पूस माह फागुन और चैत की नौमी में उनका जन्म आ ही जाता है। तो इसलिए 6 महीने पूरे नहीं हुए, 5 महीने और 15 दिन हुए हैं। ऐसी उन्होंने कैलकुलेशन करके बताई संतों ने। 5.5 महीने हो गए। और जानकी जी कितने साल की थी जब विवाह होगा? 6 वर्ष। तो यहां भी बहुविधि करत मनोरथ चांद लागे नहीं पार करी मर्जन सरयू जल गए भुवन। तो जब अयोध्या जी पहुंच गए धाम में तो सबसे पहले उन्होंने क्या किया? सरयू में स्नान किया। क्योंकि जब भी किसी भी धाम में जाओ तो सबसे पहले स्नान करो। ऐसे राम जी भी जब गए तो सबसे पहले उन्होंने प्रयागराज में स्नान किया है। भरत जी गए तो उन्होंने भी स्नान ही किया है। तो सबसे और स्नान ध्यान करके अपने पूजा पाठ करके तब किसी के घर जाओगे तो वहां पता नहीं, हो सकता है आपको खाने खोने का सहयोग मिले ना मिले। पहले ही निपटा के जाओगे तो नाश्ता पानी तो कर लोगे कम से कम। ये तो नहीं कहेगा हाथ को धो, और नहीं तो इंतजार ही करते रहोगे क्योंकि भाई पहले हम नहाएंगे धोएंगे तो जाके नाश्ता पानी करेंगे। पहले नहा धो के जाओ रेडी। तो पहले स्नान करके और अपना भगवान का भजन पूजन करके जाना चाहिए। पानी पी के जाओ। तो यही अपने विश्वामित्र जी ने किया कि करी मर्जन सरयू जल। और उसके बाद कहाँ गए? महाराज दशरथ जी के दरबार में अभी पहुंचे नहीं है, अभी दरबार में पहुंचे नहीं है। दरबार के यानी दरवाजे पर हैं, समझ। चलो कल पहुंचेंगे अब, ठीक है। क्योंकि यहाँ कहते हैं मुनिया गमन सुना जब राजा। अभी 5 मिनट और लगा लेते हैं। चलो और सही हो जाओ, आज पूरा ही कर लेते हैं। चलो करो। मिलन गए भूले तो जब दरवाजे पर पहुंचे तो यहाँ नियम ये है कि राजा को सूचना दे करके जाना चाहिए। और वहां प्रवेश सबको मिलता भी नहीं है राजाओं के यहाँ, पहले ड्योढ़ीवान खड़े होते हैं। अब अंगद जी महाराज जब गए रावण के यहाँ तो सबसे पहले सूचना भिजवाई। हालांकि वो अंगद जी ने अपना समाचार स्वयं ही बता दिया था, क्योंकि जाते ही रावण का बेटा मार दिया। और जैसे ही लड़का मारा तो सारे लंका में खबर हो गई, क्योंकि भाई वही वानर आ गया जिसने लंका जलाई थी। लेकिन फिर भी अंगद जी ने अपनी सूचना रावण को भिजवाई। तो ये नियम है कि सूचना पहुंचाई जाए। तो मुनि महाराज जी के पास जब सूचना गई तो मिलन गए भूले। तो महाराज दशरथ जी फौरन ब्राह्मणों को लेकर के मिलने आए, क्योंकि आए कौन है मिलने के लिए? विश्व का विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी विप्र है, तो विप्रों को साथ लेने के लिए मिलने गए। लेकिन जब ये विश्वामित्र जनकपुर में
को भी लेकर के जाएंगे। क्यों लेकर जाएंगे मंत्रियों को? क्योंकि उस समय राम और लक्ष्मण विश्वामित्र जी के साथ में हैं, राजपुत्र, तो वो राजपुत्र हैं, इसलिए मंत्रियों को साथ लेकर के जा रहे हैं। और यहाँ अकेले विश्वामित्र जी हैं, इसलिए ब्राह्मणों को, क्योंकि अपनी बिरादरी को देख करके प्रसन्नता होती है, तो बोले भाई विश्वामित्र जी मुनि है तो ब्राह्मणों को ले चलो, प्रसन्न हो जाएंगे। और अतिथि की प्रसन्नता मुख्य होती है, अतिथि प्रसन्न होना चाहिए किसी भी प्रकार। तो इसलिए मिलन में गया दंडवत मुनि सन्मानी, और फिर मुनि जी का षोडशोपचार पूजन किया। हमारे यहाँ परंपरा है 16 प्रकार से पूजा करने की, भगवान की पूजा 16 करते हैं। तो यहाँ भी सबसे पहले दंडवत से उन्होंने प्रारंभ कर, पहले तो मिलने के लिए गए, यही से प्रारंभ हो गया कि दरवाजे पर लेने आए उन्हें, अगवानी की, और उसके बाद में फिर दंडवत प्रणाम किया, और उसके बाद लेकर के जब अंदर गए कि नीचे आसन बैठा रे, अपने आसन के ऊपर विराजमान किया। तो चाहे अपने आसन के ऊपर विराजमान ना भी किया सही, लेकिन इतना ही कि परिवार आपका ही है, हम सब आपके ही हैं। जैसे पिता के समय विश्वामित्र जी से कहा था, खुद के समान तो बिठा सकते हैं आसन में, और उस आसन में नहीं तो उनके समान जो आसन है उसमें बिठा सकते हैं। हाँ, तो लेकिन यहाँ तो निज आसन कहा है ना, कि निज आसन बैठा रे नियानी, अपने आसन। तो मतलब ये है कि उनको ये कहा कि ये आपका, ये राज भी आपका है, हम भी आपके सेवक हैं। जैसे पिता के समय कहा था कि ये पुत्र पत्नियां, ये सब राजपाट सब आपका ही है, तो जब आपका ही रह दिया तो फिर आपका ही हो गया, अपना कहाँ रह गया? रह गया भाई जैसे पहले परंपरा थी कि कोई मिलता था और अपना बच्चा साथ में जा रहा होता था, और रास्ते में पूछता था कि आपका लड़का है, तो कह दिया करते नहीं जी आपका ही है। ऐसी ही परंपरा थी ना पहले। यो नहीं कहा करते थे कि मेरा लड़का है, वो पूछता है कि जी आपका लड़का है, नहीं जी आपका ही है। तो ये पहले परंपरा थी। तो यहाँ भी ये कहते हैं आसन बैठा रे नियानी, और चरण पखारी की पूजा, और खूब उनके चरण वरण धोए, पाद पद्म इत्यादि आसन वासन दे करके और फिर उनकी पूजा की। और पूजा करके वो फिर कह रहे हैं कि वो समय आज नहीं पूजा, कि हे प्रभु आज आप हमारे घर में पधारे हैं, हमारे घर को पवित्र कर दिया, बड़े धन्य भाग जो आज आप हमारे घर में आए, क्योंकि आप तो आज से पहले कभी किसी के यहाँ गए ही नहीं, और वाकई में विश्वामित्र जी इससे पहले कभी किसी के गए ही नहीं, क्योंकि उन्हें जाने की आवश्यकता ही नहीं हुई। स्वयं राजा होते हुए राजपाट त्याग करके और तपस्या करके उन्होंने ब्रह्मर्षि पद प्राप्त किया, मांगने की आवश्यकता नहीं थी। तो इधर आपने मुझे इतना सम्मान दिया कि पहली बार आप मेरे घर में पधारे, इसलिए मैं अपने आप को धन्य समझता हूं। जैसे गरुड़ जी महाराज जी ने कहा था, काकुसुंड जी ने गरुड़ जी से, कि आपने सत्य समागम मुझे दिया, मैं भी आज बड़ा धन्य हुआ आप दर्शन से। तो विविध भांति भोजन, नाना प्रकार का उनको भोजन, यानी षड्रस व्यंजन भोजन कराए। भोजन की 4 प्रकार होती है ना, एक तो भक्ष्य, भोज्य और लेह्य और पेय। वो इसी में ही आता है, लेह्य पेय, चूसने वाली में चोष्य भी है, और बहुत से खाद्य भी कहते हैं, 6 प्रकार के भी बोल देते हैं, भक्ष्य, भोज्य, खाद्य, लेह्य, पेय, चोष्य। वैसे मुख्य 4 ही होते हैं। तो उनको भोजन करवाए, और भोजन भी 56 प्रकार के भोजन कराए, लेकिन भोजनों का वर्णन नहीं किया, क्योंकि शास्त्र में आज्ञा नहीं है भोजनों का वर्णन किया जाए।
वो मुनि जी ने मुनिवर हृदय हर्षि इतने स्वादिष्ट स्वादिष्ट भोजन प्राप्त कर गए और मुनि जी की आत्मा प्रसन्न हो गई। और भाई भोजन जब विप्र लोग करते हैं तो जैसा जैसा भोजन अंदर जाता है वैसे वैसे प्रसन्नता के साथ आशीर्वाद बाहर आते रहते हैं। उसी साथ में है। तो जब देख लिया महाराज दशरथ ने कि अब ये बड़े प्रसन्न है भोजन करके, तो इसलिए प्रसन्न है तो आशीर्वाद भी बढ़िया ही बढ़िया मिलेंगे। तो तुरंत उन्होंने मौके का फायदा उठाया और पुनि चरण मेले सुध जारी मेले चारों पुत्रों को उनको चरणों में डाल के पुनि चरण मेले सुध जारी प्रणाम कराया उनको। और जब चारों के प्रणाम देखे तो चारों ही पुत्र अद्भुत है, चारों रूपशील गुण धामा। लेकिन भगवान राम तो अद्भुत है, तेरे में अति सुख तदपि अधिक सुख सागर राम। तो ऐसी जब उनकी दृष्टि राम जी के ऊपर पड़ी तो राम देखी मुनि देह विसारी। अब तो भूल गए कि हम किस लिए आए थे, अब तो उन्हें अपने शरीर की भी स्तुति नहीं है। थोड़ा दरबारी भूल गए कब किस लिए आए थे। कि भये मगन देखत मुख शोभा। और ऐसे मगन हो गए देखने में, ऐसे मगन हो गए कि जैसे अभी गीतावली में सुनाया था ना कि चकोर चंद्रमा को देखती है और भगवान राम तो पूर्ण चंद्र है। तो जनु चकोर पूरन ससिलोभा, उस तरह देखते रहे। तब मन हर्ष तब महाराज दशरथ जी बोले कि महाराज जैसी आपने आज मेरे ऊपर कृपा की है ऐसी कृपा तो आज तक आपने किसी राजा क्या किसी के ऊपर भी नहीं की। जब मुनि ऐसे कृपा तो फिर मैं जानता हूं कि आप पूर्ण काम है, लेकिन फिर भी जब आप यहाँ तक आए हैं कष्ट किया है, क्या कारण से? रास्ते में 3-4 दिन लगाए आने में आपने, और इतना कष्ट सहकर के यहाँ तक आए तो कोई ना कोई तो बात होगी। तो इसलिए के ही कारण आगमन तुम्हारा। मैं पूछने में डर तो रहा हूं, लेकिन आप एक बार आज्ञा करें कि कहे आप आज्ञा करें, मैं उसको पूरी करने में देर नहीं करूंगा। इधर आपके मुख से बात निकली और इधर समझ लो कि पूरी हो गई। तो विश्वामित्र जी बोले कि असुर और मैं अनुज समेत और निश्चर मद में हो सनाता। असुरों का समूह बहुत सताता है और मैं राजा तेरे को परखने आया हूं। बालक देगा नहीं देगा। मुझे अनुज समेत देव रघुनाथ, राम जी के साथ लक्ष्मण जी को दे दो, क्योंकि मैं निश्चरों का वध करके और सनाथ हो जाऊं। इसके भाव हम आपको कर बोलिए राजा राम